शर्म से डूब मरना चाहिए। एक रेपिस्ट का मुकदमा लड़ने वाले का कोई नाम नहीं है कि भाई क्यों लड़ा तूने, लेकिन मंदिर मस्जिद का मुकदमा लड़ लिया तो पापी हो गई कांग्रेस। आप बीजेपी की सरकार को गलत कह रहे हो, किस लिए गलत कह रहे हो पहले तो ये बताओ। अरे भाई देश पे कर्जा हो चुका है। अच्छा, मालूम है आपको पहले से ज्यादा। अच्छा, एक मिनट, जब कांग्रेस सरकार थी तब कर्जा नहीं था, इतना नहीं था। अरे 120 की होती थी। 120 में राशन कितना लेके आते थे आप? राशन नहीं लेते थे, बजाज स्कूटर खरीदते थे। मुकाबला नहीं है, ठीक है, हर एंगल से अच्छे हैं वो, मगर उन्होंने मिडिल स्तर को बहुत पढ़े लिखे हैं यार, वो PhD धारक हैं, इंटेलेक्चुअल हर तरीके से PhD धारक हैं, विश्व धारक हैं। विश्व में उन्होंने कहा मास्टर किया हमने। अरे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी डबल PhD धारक हैं, पर वो बोलते उसी में- इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन्होंने, वही तो व्यवस्था जानते प्रधानमंत्री थे हैं। वो, मौन प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अरे इनको कहने से क्या होता है, जिलेट का ब्लेड 18 रुपए के नहीं खरीदते थे जब, जो उनसे अब दाढ़ी बना रहे हो, हाँ। उस पे 5% GST जाती थी, अब 18% GST जारी है। अच्छा, विकास लग रहा है आपको? मेरी बात सुनिए, हाँ। विकास है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है हिंदुस्तान में, नहीं कर्जा लेके दो पूरी बात दो सुनिए, लाख पूरी बात करोड़ सुनिए, रुपए पूरी से बात ऊपर सुनिए। पहुंचा दिया। पूरी दुनिया में पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं है मोदी जी का, हाँ। मैं हिंदुस्तान में नहीं कह रहा हूँ, हाँ, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, विश्व गुरु बन गए। विश्व गुरु बन गए। बट हाँ। उन्होंने ये भैया जी की बात है ना, मिडिल मैन को उन्होंने भूल ही किए हैं कि ये भी हमारा बेटा है कोई, हाँ। वो अरे उनको दुनिया मिडिल आप क्या मैन, चाह रहे 24 ये बताइए फिर। राष्ट्रपति साहब मैं नहीं मैं चाहता हूँ जो सभी के साथ सेम व्यवहार, हाँ। ऊपर एक वो सिर्फ चाहते हैं, तो बदलाव चाहते हैं या मोदी? वो सिर्फ चाहते हैं रामदेव का पैसा है या अडानी के पैसा है, हाँ। या फिर बिल्कुल गरीब के पास आ जाए, बीच वाले को याद भूल गए हैं, व्यापारी तबके को बिल्कुल याद भूल गए हैं। हमारे बाप दादा जो भी बात होती, मोदी जी बीजेपी कुछ भी बोलती थी ना, वो उसको ओके करते थे, हाँ। बस जो मर्जी बोले। आज हमारे बाप दादाओं की जो भी सिस्टम था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी हेलीकॉप्टर खरीदा? बीजेपी की सरकार रही पहले। तब का दौर और था आपका। अरे परमाणु बम परीक्षण हुए हैं उस राज्य में, इसमें हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं उड़ रहा। वो जा रही है अमेरिका में जा रहा है, उन्होंने कभी इतनी यात्रा नहीं की, प्रधानमंत्री मोदी जी ही तो है पूरे विश्व के जिस लिए भी रहता है। व्यक्ति को देश में विकास नजर आ रहा है, हाँ। या देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति समझ में आ रही है, हाँ। या देश में सद्भाव नजर आ रहा है, हाँ। वो कुछ ना करे, हाँ। भारत की किसी भी लंबे रूट की ट्रेन में हाँ। सफर कर ले, हाँ। यहाँ दिल्ली से बिहार वाली में कर ले, कर्नाटक वाली में कर ले, और जर्नल से लेके फर्स्ट AC तक का सफर कर ले, हाँ। पूरा देश एक ट्रेन में समाता है। जर्नल वाले इस देश के गरीब लोग हैं, जो टिकट तो सस्ता लेते हैं मगर परेशानी भी उससे ज्यादा उठाते हैं। एक 100 सीट की अगर वो डब्बा होगा तो उसमें 300 आदमी भरे हुए होते हैं, लैट्रिन बाथरूम तक की दिक्कत होती है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं होती। ये जनरल क्लास देश के गरीब आदमी की कहानी है। उससे आगे स्लीपर जाओगे तो स्लीपर कौन है? इस देश का मिडल मैन है, ठीक है, कि जो पैसे देने के बाद भी सुविधा नहीं पा रहा। स्लीपर का हक भी जनरल वाले खा जा रहे हैं, ठीक है, स्लीपर को भी जनरल बना रखा है, ठीक। और उसके बाद थोड़ा सा अपर आता है, अपर मिडिल क्लास, वो होता है 3rd AC वाला, उसके बाद 2nd AC वाला, 1st AC वाला। ये देश की स्थिति है, सिर्फ ट्रेन में गुजार लें। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। एक बार ट्रेन में सफर कर लो तो मैं देश समझने के लिए एक ट्रेन का सफर काफी है, ठीक है। और यही बात बीजेपी वालों के लिए भी काफी है। बीजेपी वाले यही तो कह रहे हैं, जो नाकामियां वही दिखती है आपको, जो कुछ विकास हुआ वो दिख ही नहीं रहा है। नहीं तो ये बताओ विकास हुआ क्या है? हाँ। आप किसे विकास मानते हैं बताओ? हाँ। मुझे बता दो विकास किसे मानते हैं? हाँ। विकास हुआ है, ठीक ये है। देखिए क्या विकास हुआ, हाँ बताइए क्या विकास हुआ है? EVM का विकास हुआ है, EVM का विकास हो गया है। अरे भाई हाँ, बोलिए कौन सा विकास बता रहे हैं? देखो, हाँ। पहले कहावत होती थी जय जवान जय किसान, हाँ। इनने इस बीजेपी की पार्टी ने दोनों को ही खत्म कर दिया। हाँ। जय जवान 4 साल का घर जाएगा, भगा दिया जाएगा, जाओ भाई, जवान की कमर तोड़ दी। और किसान कर्जे में डूब गया। वो कह रहा है जो तेरे पास जमीन है उसको मेरे पास गिरवी धर दे और लोन लेके काम चला ले, फसल का पैसा मत मांग। यार जो फैक्ट्री चला सकता है वो पैसा नहीं दे सकता, वो 5000 एम्प्लॉय रख सकता है, उनकी तनख्वाह दे सकता है टाइम पे, किसान का पैसा नहीं दे सकता। ये सरकार नहीं देने देती, मिली हुई है उनसे, वे मिली हुई है। उसको पता है कि मजबूर हो गए किसान पैसा कर्जे में लेगा, और वो हो भी रहा है गाँव में जाकर। क्या चाहते हैं? अरे हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ही खत्म हो जाए, हम वोट ही नहीं देंगे उसको, वोट नहीं देंगे। वोट ही नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? अरे भाई हमें क्या और भीख मांगेंगे कटोरा रह के? कसम, मैं तो जनता से भी अपील करता हूँ हाँ। कि अपना सोच समझ के वोट दे, जो अपने आप को नौकरी दे, हमारे देश को आगे ले जाए। ये तो पहले से भी कांग्रेस से ज्यादा कर्जे में डूबा पड़ा है हमारा देश,
भाई साहब आपकी बात को गलत साबित हम करेंगे। हाँ, बताइए। कितनी एज हो गई बाबूजी आपकी? मेरी 42 42। 42 होगी। हाँ। कांग्रेस सरकार में थे आप? हाँ, कांग्रेस सरकार में पैदा ठीक हुए है। भाई। एक मिनट भाई, मैं तो थोड़ा पहले लगाए पड़े। बोलने दीजिए। पहले ऐसी संतरा विकास है, लगाए बोलने पड़े। दीजिए, बोलने नहीं दे रहे आप लोग। अरे पहले संतरा लगाए पड़े। अरे हम तो भाई साहब दारू पी के बैठे होंगे। हाँ, बोलिए। मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। अरे दारू नहीं पिया बोलिए, जाता। हाँ, बोलिए। अरे बाबूजी की बात, बोलो बोलो। मैं तो भाई अंपायर गवार आदमी हूँ, ठीक है। बाबूजी की बात को थोड़ा सा गलत साबित करना है मेरे को। कैसे बताइए? पहली बात है आप बीजेपी को गलत कह रहे हो ना। हाँ, बोलो, बोलो। एक मिनट जाओ बाबूजी, एक मिनट जाओ। हाँ बाबूजी आप, आगे आगे चेहरा आगे रखो। अरे चेहरा आगे नहीं है, बात आपसे करनी है। सुनाई देता है, मैं सुनता हूँ। तभी आपसे कह रहा हूँ, सुनाई देता है। तभी कह रहा हूँ मैं आपसे। आप बीजेपी की सरकार को गलत कह रहे हो, किस लिए गलत कह रहे हो पहले तो ये बताओ। अरे भाई देश पे कर्जा हो चुका है। अच्छा मालूम है आपको? पहले से ज्यादा। अच्छा, एक मिनट, जब कांग्रेस सरकार थी तब कर्जा नहीं था? इतना नहीं था। अरे अच्छा, विकास वगैरह हुआ है? अरे भाई साहब मेरे को समझ जनसंख्या के ज्यादा कर्जा बोलिए, बता रहे हैं उनको। विकास वगैरह हुआ है? एक मिनट बाबूजी, 10 जने बोलोगे सुनाई नहीं देगा मेरे को। कान धोए बैठे हैं। विकास हुआ भाई कि साहब नहीं? एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ। राम मंदिर जब नहीं बना था ना, अच्छा 24 वकील थे। और दूसरी बात आपको बताऊं, कर्जा किसको कह रहे हो? अब इस वकील क्या है? अरे बाबूजी एक मिनट सुन तो लो मेरी बात। वकील का नाम जानते हो? बताओ पहले। सात वकील का नाम बता सकता हूँ मैं आपको, बताओ। उसको छोड़ दो। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पहले वही बताओ बात। पहले। सेशन कोर्ट के जज वकील बता सकते हैं, सेशन कोर्ट के वकील बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वकील। एक मिनट भाई, मेरी बात इन्हें सुनो। देखो जो दोस्त कांग्रेस की ना, एक मिनट इधर इधर। एक मिनट, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े किए थे। मैं मैं व्हाट्सएप वकील खड़े थे उस टाइम पे, कोई खड़ा नहीं हो सकता था। और दूसरी चीज बता दूं मैं आपको, हाँ। ये लोग पता है क्या है? हाँ। ये लोग है ना किलसते हैं। क्यों किलसते हैं बताओ आपको? ये बाबूजी ने कह दिया कि भाई साहब इन्होंने, मुसलमान होंगे वो। अरे नहीं, मेरे को मुसलमान हिंदू की दिक्कत नहीं है भाई। हम बात नहीं करते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, 1947 के अंदर ना 1500 रुपए की नौकरी होती थी। अरे बाप रे, हाँ। हमारे पड़ोस में तो यार हमारे बाप दादा तो नई नौकरी होती थी ना 120 की होती थी। 120 में राशन कितना लेके आते थे आप? अरे राशन नहीं लेते थे, वो बजाज स्कूटर खरीदते थे। यही तो दिक्कत है। अरे अरे लोग टाटा लेके निकल रहे हैं, हैं? तुम बजाज में रह गए, आज लोग टाटा लेके निकल सुनिए इधर, सुनिए। राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील कांग्रेस ने खड़े किए थे, सही बात है। ठीक, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, देश के नाम पर कलंक था। एक मिनट, इतना बड़ा कांड हुआ था, सुनो भाई, सुनो। उसके खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले वकील का नाम क्या था? कौन था वो व्यक्ति? भाई साहब मेरी बात को सुनो। हाँ हाँ 16 दिसंबर हाँ, ये नहीं था। मैं पूछ रहा हूँ निर्भया कांड जो हुआ था 16 दिसंबर को हुआ अरे था। उसके खिलाफ केस किसने लड़ा? आप मेरे को बताओ। इनको राम मंदिर का केस याद है, लेकिन देश पे जो कलंक है कि भाई हमारे देश में 24 वकीलों ने, मान लो मुझे नहीं पता 24 ने लड़ा नहीं लड़ा, लेकिन 24 वकीलों को कांग्रेस ने खड़ा किया या मुस्लिम पक्ष ने खड़ा किया? और क्या उन्होंने फीस नहीं ली? और वकील थे तो वकील का पैसा पेशा जो होता है वो मुकदमा लड़ना होता है या नहीं होता? देश में उन वकीलों के खिलाफ तो मोर्चा खोल रखा है इन्होंने कि उन्होंने राम मंदिर का मुकदमा लड़ लिया, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है इसलिए मुकदमा लड़ लिया, क्योंकि इस देश में हिंदू मुसलमान सब रहते हैं इसलिए मुकदमा लड़ लिया, क्योंकि ये देश हिंदू और मुसलमान सबका है इसलिए मुकदमा लड़ लिया। और निर्भया कांड में AP सिंह ने 4 बलात्कारियों का मुकदमा लड़ा, ठीक है। वो 4 बलात्कारी कौन थे सबको पता था मुजरिम में, लेकिन बावजूद उसके 10 साल बाद फांसी हुई। उस वकील पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई राम भक्तों को आपत्ति नहीं है, किसी बीजेपी वाले को आपत्ति नहीं है कि तुम मुकदमा क्यों लड़ रहा था, उस वकील के खिलाफ आपत्ति नहीं है, लेकिन एक मंदिर का मुकदमा लड़ लिया तो इन्हें आपत्ति है। शर्म से डूब मरना चाहिए। एक रेपिस्ट का मुकदमा लड़ने वाले का कोई नाम नहीं है कि भाई क्यों लड़ा तूने, लेकिन मंदिर मस्जिद का मुकदमा लड़ लिया तो पापी हो गई कांग्रेस। एक मिनट छोटी सी बात कह रहा हूँ।